हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आवर्त सारणी के समूह 13 में उपस्थित एक तत्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है, ये कमरे के तापमान पर गैस होता है। विकल्प बी है, ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। विकल्प सी है, ये R2O3 बनाता है। और विकल्प डी है, ये RH2 बनाता है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में सबसे पहले हम जानते हैं समूह 13 के तत्वों की कुछ विशेष बातें जो कि इस प्रश्न को हल करने में सहायक हैं। समूह 13 में एक तो आता है बोरोन, एल्यूमिनियम, इसी के पश्चात गैलियम, Ga, इंडियम और थैलियम Tl। ये जो है किस में आते हैं, समूह 13 में। यदि हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2s2 अर्थात 1s2 2s2 2p1 5वें नंबर पे आता है। इसी प्रकार ये आता है 13वें नंबर पे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Ne 3s2 3p1। इसी प्रकार ये आता है 31वें नंबर पर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Ar 3d10 4s2 4p1। तो बाकी सभी का इसी प्रकार जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब यहाँ पर खास बात यह है कि इनकी बाहरी कोष में यदि आप देखें, इसका 3s 3p, इसका 4s 4p, तो इन सबके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 तो s में और 1 p में। तो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। अर्थात यदि हम देखें तो इसकी जो है ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई, 3। अर्थात हम कह सकते हैं कि समूह 13 के जो तत्व हैं उन तत्वों के ऑक्सीकरण अवस्था हमने देखी कितनी प्राप्त हुई हमें, वो होती है +3। अर्थात +3 ऑक्सीकरण अवस्था ये दर्शाते हैं। ये बात हमने इसकी पता लगा ली। अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में हमसे कहा है कि ये जो है कमरे के तापमान पर गैस होते हैं। बिल्कुल गलत कथन है, ये कमरे के तापमान पर गैस नहीं होते। इसी प्रकार इससे कहा है कि हम ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती हैं, ये भी गलत है क्योंकि हमने देखा ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्योंकि इनके बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये जो है +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। और विकल्प डी, ये RH2 बनाती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। अब बात करें विकल्प सी की। विकल्प सी में कहा है कि ये R2O3 बनाते हैं, इस बात की हम प्रमाणता करते हैं। तो विकल्प सी में हमसे क्या कहा है, विकल्प सी में कहा है कि ये R2O3 बनाते हैं। यदि हम R को क्या मान लें, समूह 13 का कोई तत्व मान लें जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमने मान लेते हैं X इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं हम, X प्लस यहाँ 2 है तो 2x प्लस 3 और 1 ऑक्सीजन की -2 बराबर 0। जब इसको हम हल करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है +3। अर्थात इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ रही है, +3। और अभी अभी हमने देखा कि समूह 13 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +3। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो विकल्प 3 में कथन आपको दिया है ये बिल्कुल सत्य कथन है। अर्थात ये R2O3 बनाता है, बिल्कुल सत्य कथन है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।